महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो पांडवों और कौरवों के बीच की संघर्ष की कथा है। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पांडवों को धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन किया। महाभारत युद्ध की शुरुआत तब हुई जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका वैध राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। पांडवों का अधिकार लौटाने के लिए कई बार समझौते की कोशिश की गई, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भी मध्यस्थ बने। लेकिन कौरवों ने कृष्ण के समझाने के बावजूद युद्ध की राह अपनाई। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जब वह नहीं माना तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप, विश्व रूप दिखाकर उसे उसकी हार का एहसास कराया। युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी सेना देने का प्रस्ताव दिया और अर्जुन से अपनी उपस्थिति को चुना, परंतु बिना हथियारों के। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी चुना, जबकि दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को लिया। कृष्ण ने वचन दिया कि वह युद्ध में कोई अस्त्र न उठाएंगे, लेकिन पांडवों को अपनी दिव्य सलाह देंगे। महाभारत युद्ध के पहले दिन दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अर्जुन को अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने का भारी दुख हुआ और वह हताश हो गए। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्य, धर्म से भाग नहीं सकते। उन्होंने आत्मा के अमृतत्व, कर्मयोग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की बात की। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के उपदेश से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उसने युद्ध लड़ने का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कई बार दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। भीष्म पितामह का वध। भीष्म पितामह पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेने का सुझाव दिया, जिससे भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित किया गया। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के खिलाफ रणनीति बनाई, जिससे कर्ण की शक्तियां समाप्त हो गईं। कृष्ण ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडल का त्याग करवा लिया, जिसके कारण वह कमजोर हो गए और अंत में अर्जुन ने उनका वध किया। जब कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र छोड़ा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे दबाकर उसकी जान बचाई। कृष्ण ने भीम को सुझाव दिया कि वह दुर्योधन को पेट में मारकर उसकी हार सुनिश्चित करें। हालांकि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन धर्म की विजय के लिए यह आवश्यक था। श्री कृष्ण ने पांडवों से झूठी खबर फैलवाई कि अश्वत्थामा मरा है, जिससे द्रोणाचार्य का मनोबल टूटा और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, जिससे वह पराजित हो गए। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन उनके दिल में शोक और पीड़ा थी। कृष्ण ने पांडवों को यह समझाया कि युद्ध में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था और यही कारण था कि उनकी विजय सुनिश्चित हुई। कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का मार्गदर्शन दिया, जिससे युद्ध के पापों से मुक्ति मिल सके। धर्म और कर्म। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सिखाया कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। दिव्य मार्गदर्शन। कृष्ण की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का मार्गदर्शन जीवन के सबसे कठिन समय में भी आवश्यक होता है। जीवन के अस्थायित्व का ज्ञान। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के अमृतत्व और भौतिक जीवन की अस्थायिता के बारे में बताया, जिससे अर्जुन को जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ का ज्ञान हुआ। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांतों, कर्मों और भगवान के मार्गदर्शन का एक अद्वितीय उदाहरण है। श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनकी शिक्षा आज भी मानवता को धर्म, नीतियों और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।